हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग देखेंगे दो स्टॉक्स जिनमें गिरावट आ सकती है प्राइस में। और वंस अगेन ये 100% आएगी ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। जो मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जितना मुझे आता है या फिर बोल सकते हैं जितना मैं सीख रहा हूँ वो बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन स्टॉक में हमें अभी एंट्री नहीं लेनी है और इनके आगे के जो एंट्री पॉइंट्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके हम लोग एंट्री पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नियरेस्ट एंट्री पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है वो है 2354 का एरिया। क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन मिला था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन अराउंड सितंबर के मंथ के आसपास मिला था और फिर जो अभी अभी रिसेंटली जो 38 अगस्त को उसके ऊपर ब्रेकआउट लिया था उस रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर इस रेजिस्टेंस ने सपोर्ट दिया था, वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर प्राइस नीचे आती है, जो कि मैं समझाऊंगा मुझे क्यों लगता है कि जल्दी प्राइस नीचे आ सकती है, तो इस एरिया में जो अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि देखिए 20 वीकली मूविंग एवरेज और ईएमए भी उस एरिया में है। अगर वो ब्रेक हो जाता है गाइस तो उसके नीचे जो 2200 रुपये 2200 रुपये का एरिया है वो एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया था, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, और यहाँ पे तब जो है वो 50 ईएमए और 50 एमए जो है वीकली टाइम फ्रेम में वो भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट है 2354 एंड सेकेंड सपोर्ट है 2201। तो अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में राइट नाउ जो है 20 ईएमए और 20 एमए का सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। तो यहाँ से हम लोग अगर एक रिस्की एंट्री हो सकती है, ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा, क्योंकि जब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तब 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो एक अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ब्रेक होता है तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेजेस बहुत सारे हैं, मूविंग एवरेजेस और ईएमए। तो इस एरिया में जैसा कि मैंने कहा था अच्छा सपोर्ट हो सकता है और उसके नीचे यहाँ पे अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अब मैं बताऊंगा कि जो बेरिश सिनेरियो क्या है, कि हम लोगों को केयरफुल क्यों रहना चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आरएसआई का एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में जो है वो प्राइस एकदम से ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो प्राइस की स्ट्रेंथ है वो नीचे आ रही है। तो ये एक जो है वो रिवर्सल सिग्नल होता है कि बुलिश सिनेरियो है वो एंड हो सकता है और जल्दी बेस टेक ओवर कर सकते हैं। तो ऐसा जब होता है तब मैंने जो एंट्री पॉइंट्स बताए वहाँ पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है। तो राइट नाउ ये जो बेरिश डाइवर्जेंस है उसको क्लियर आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्राइस हरकत दिखाएगा, या तो ये यहाँ तक आएगा 2350 के आसपास या फिर 2200 के आसपास आएगा। तो जो भी हो हमें इस एरिया में एंट्री के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो अपना जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एसबीआई। अब एसबीआई की बात करते हैं तो उसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है, या फिर मैं कहूँगा नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 435 से लेके 433 के एरिया में है। देखिए क्यों ये एरिया को ब्रोक करने में अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था। ये एरिया इनफैक्ट एक ऑल टाइम हाई भी था, तो वो अटेम्प्ट टूट गया था, एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया था। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। इस एरिया को के बाहर ब्रेकआउट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था प्राइस को। तो मेरा मानना है ये एरिया जब अगर स्टॉक गिरेगा तो ये एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 20 वीकली ईएमए भी बैठा हुआ है, तो वो भी एक अच्छा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे मुताबिक ये एरिया थोड़ा सा अगर वाइड पर्सपेक्टिव ले ले तो 437 से लेके 432 तक के बीच का जो एरिया है वो एक नियरेस्ट गुड सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग 355 वाले एरिया में यहाँ पे एंट्री बनती है। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? एक बार अटेम्प्ट, ओके, इसके पहले यहाँ पे भी अटेम्प्ट, अगर पीछे में देख लूँ तो लोड नहीं हो रहा चार्ट, हाँ हो गया, जूम आउट करते हैं।
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, एक बार अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट, इस एरिया का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था एसबीआई के प्राइस के लिए। तो अगर प्राइस जब टूटता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट भी दे सकता है। इन फर्दर दूसरा जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें, मेरे जो कॉल्स होते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम भी देखता हूँ। इनफैक्ट मैं बड़ा टाइम फ्रेम ही देखता हूँ। तो मंथली में भी 20 EMA इस एरिया में बैठता है। तो अगर यहाँ पे प्राइस है तो इट वुड बी लाइक अ स्टील गाइस, ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, इसमें डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, तो लेट मी जूम आउट। अगर क्विक आपको एंट्री लेनी है या फिर आप वेट नहीं कर सकते कब प्राइस 433 में आएगा, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे जो वेज है, एक राइजिंग वेज बन रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस यहाँ पे संभाल के ट्रेड करना चाहिए एसबीआई में, और एसबीआई मुझे क्यों लगता है कि एसबीआई के स्टॉक्स का प्राइस गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए वेज का रेजिस्टेंस ये टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर गिर के आए तो एक रिस्की एंट्री हो सकती है इस एरिया के आसपास। यहाँ पे डेली में 20 EMA बैठा है एज वेल एज वेज का सपोर्ट बैठा है। तो और हम लोग दूसरे EMA जो है वो देख लेते हैं कहाँ पे बैठते हैं। तो देखिए 433 वाला एरिया मैंने क्यों बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे डेली में भी आप देख सकते हैं कि 100 EMA और 100 MA बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर 433 में प्राइस आए, और उसके नीचे अगर गिर भी गया तो घबराना नहीं है, अपना रुपी कॉस्ट एवरेजिंग चालू रखना है। आप यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज है, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर ये जो गॉडली एरिया है 354 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। तो अभी के लिए गंदा लग रहा है, तो ये इमामा जो वाला इंडिकेटर है वो मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे राइजिंग वेज बन रहा है गाइस। तो राइजिंग वेज जो है वो एक बहुत ही बेरिश पैटर्न माना जाता है। राइजिंग वेज जो है वो बुलिश ट्रेंड का ख़त्म होने का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे देखिए वेज के रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है प्राइस, तो यहाँ पे आएगा, गिर सकता है, इससे थोड़ा सा बाउंस लेके यहाँ पे भी आ सकता है। तो जब भी अगर ब्रेकडाउन होता है इसका, जो होगा ही, राइजिंग पैटर्न बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अगर नहीं होगा तो इट्स ओके, बट अगर होता है तो भी प्राइस गिर के 433 वाले एरिया में यहाँ पे आ सकती है। और साथ साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एसबीआई में संभाल के रहना चाहिए या फिर एसबीआई जो है वो गिर सकता है। तो दूसरी एक बात है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिल रहा है। बेरिश डाइवर्जेंस मैंने पहले भी समझाया था कि प्राइस बढ़ रही है कंटिन्यूसली, लेकिन स्ट्रेंथ जो है आरएसआई जो है वो घट रही है, वो देखिए नीचे आ रही है। तो इसलिए एसबीआई में जो है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो मैंने कहे थे 2 एंट्री पॉइंट्स 437 से लेके 432 का एरिया, और ये वाला एरिया जो है हम कह सकते हैं 360 से लेके 350 वाला एरिया, तो ये वाले एरिया में अच्छी एंट्री हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।